लेक्चर नंबर जो डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में वो हम डिस्कस किया था 24, ठीक है। 24 23 में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं लिए तो काइंड ले लें, वो लेक्चर्स ले लें, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर्स इंपॉर्टेंट थे और ये भी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वहाँ पे मैंने हाईलाइट करवाया था कि कौन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज जो हुआ टेंस एरोस जो हुआ था ये पिछले लेक्चर से रिलेट कर रहा हूँ। हमें पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए थे और कुछ रह गए थे, कुछ हम आज डिस्कस करेंगे लेक्चर लेसन नंबर 25 में, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, बट आप लाइक बाद में कीजिएगा लेक्चर देंगे। आज 25 26 27 लेक्चर में आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। राइटिंग रिवाइजिंग सेंटेंस एरर्स, ठीक है। हमने सेंटेंस एरर्स देखे थे, लेकिन आज हमने सेंटेंस पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने डिपेंडेंट फ्रेगमेंट सेंटेंस फ्रेगमेंट देखा था, ठीक है। तो आज हम रन ऑन सेंटेंस देखेंगे। रन ऑन सेंटेंस की 2 टाइप्स होती हैं, एफ यूज सेंटेंस और कामा सप्लाइज सेंटेंस। एफ यूज्ड सेंटेंस हम इसे देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास क्या सेंटेंस होता है, 2 or more sentences that run together with no mark of punctuation between them are said to be fused। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनता है आप लोगों का कि इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं किया जाता। जैसे अगर हम कॉमा लगाते हैं किसी सेंटेंस के बाद, देखिए ना, हमने 2 सेंटेंस लिखे हैं, उनके दरमियान में कामा लगाते हैं, लेकिन इसमें कामा ना लगे तो वो एफ यूज सेंटेंस कहलाता है, क्योंकि ये एक सेंटेंस एरोड है। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, कंप्यूटर स्किल आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। देखिए इन्होंने 2 सेंटेंस को कंबाइन किया हुआ है, ना तो अंदर कोई कॉमा वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटेंस होगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं गुड वे टू प्रिवेंट एफ यूज। आगे वो बता रहे हैं कि हम एफ यूज सेंटेंस को किस तरह से मतलब ठीक कर सकते हैं उसके एरर को, ठीक है। इज रीड अलाउड यू दैट यू हैव रिटन, also look within the sentence for word like I, you, he, she, it, when, there, ठीक है। such word are single the beginning of complete thought। कहते हैं ये सेंटेंस जो कंप्लीट थॉट देते हैं। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल करवाती हूँ उससे आपको। इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, एक तो हमने कॉमा लगाना है एफ यूज सेंटेंस में, ठीक है, या फिर हम डॉट लगा सकते हैं, कोई भी पंक्चुएशन साइन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। जैसे हम प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी, एफ यूज सेंटेंस की कामा, ये तो मुझे लगता है कामा से अप्लाइज वाला सेंटेंस भी आप लोगों को भी करवाना है। और कामा सप्लाइज को भी हम जरा सेंटेंस को कर लेते हैं कि उसे हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। ये भी मैं आप लोगों को साथ ही करा। कामा सप्लाइज होता है कि मिस यूज करना कामे का, ठीक है, कि मतलब जहां पे कॉमा नहीं भी लगता वहां पे लगा दिया और जहां पे लग रहा है वहां पे लगाया नहीं, ठीक है। कामे का मिस यूज करना, जैसे हम सेंटेंस के शुरू में कामा लगा दे बेतुकही, अगर वो लगता ही ना हो तो वो हमारे पास कामा सप्लाइज होता है, ठीक है। और एफ यूज जो होता है हम कोई पंक्चुएशन मार्क ना करें। इसमें भी बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस है आप लोगों के साथ। द रूम इज लॉक्ड, नो वन हैज अ की। अब ये क्या है, ये फॉल है। क्यों फॉल है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे कामा लगता है तो उन्होंने कॉमा नहीं लगाया हुआ, ठीक है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं की हुई, इसलिए ये फॉल है। 2 सेंटेंस को आपस में उन्होंने कंबाइन कर दिया लेकिन उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं की हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल सेंटेंस है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है आप लोगों की, आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए करेक्टिंग फ्यूज सेंटेंस उन्होंने नीचे दे दिए हुए हैं। द 3 वे ऑफ करेक्टिंग अ फ्यूज सेंटेंस। अब वो 3 वे बता रहा है कि किस तरह से आप एफ यूज सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। डिवाइड द फ्यूज सेंटेंस इनटू 2 सेंटेंस। अब ये देखिए पहला जो हमारे पास होगा कि हम एफ यूज सेंटेंस को 2 सेंटेंस में डिवाइड कर लें। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस को अलहदा कर ले और दूसरे सेंटेंस को अलहदा कर ले, ठीक है, तो हमारा सेंटेंस एरो ठीक हो सकता है। अगे द लेग इज कैन टुडे इट लुक लाइक अ ब्लू मिरर, रॉन्ग वेरिएंट। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए ये उन्होंने दिया हुआ है, ये हमारे पास रॉन्ग वेरिएंट है। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखे द लेग इज काम टुडे, इसके आगे डॉट लगा दे, इट लुक लाइक अ ब्लू मिरर, पंक्चुएशन मार्क करें तो ये हमारे पास करेक्ट वेरिएंट बन जाता है, ठीक है।
आगे मेरे पास उन्होंने सेकंड दिया हुआ है पुट्टा कामा एंड अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड्स। कहता है उसके हम अंदर कॉमा लगा दें, पंक्चुएशन मार्क करें और सच एज एंड बट आर सो इस तरह के वर्ड्स हम लोग मार्क कर दें। हम अब इसकी एग्जांपल देखते हैं जो हमने पीछे भी देखी है। कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। देखिए ये कंप्लीट थॉट ही नहीं दे रहा, ठीक है, ये रॉन्ग वर्डियन है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसका करेक्ट वर्डियन देखें, कंप्यूटर स्किल्स आर यूजफुल इन कॉलेज, हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया और एंड का यूज कर दिया, ठीक है। आपने याद रखना है जो एंड का यूज होता है, यानी जो हमने वर्ड यूज किए हैं ये वाले ज्वाइनिंग वर्ड, उससे पहले आप लोगों ने कॉमा लगाना है, ठीक है। दे विल हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट वेरी है, क्यों उसमें कॉमा लगाया है और ज्वाइनिंग वर्ड यूज किया। आगे देखें, यूसुफ यूहाना हैज अ पुल्ड मसल, he won't प्ले एनी क्रिकेट हिज सीजन। ये हमारे पास रॉन्ग वर्डियन है, लेकिन यूसुफ यूहाना हैज पुल्ड अ मसल, इसमें कॉमा लगा दिया और सो यूज कर दिया, तो ये हमारे पास एक करेक्ट वर्डियन बन गया, ठीक है। आगे देखिए वही बता रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया कि बिफोर द ज्वाइनिंग वर्ड से पहले आप लोगों ने कॉमा लगाना है, बाद में नहीं लगाना, ठीक। आगे इसमें कोई खास चीज नहीं है आप लोगों ने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने ये पुट अ कॉमा एट द एंड ऑफ अ डिपेंडेंट वर्ड ग्रुप दैट बिगिन अ सेंटेंस, उन्होंने कहा कि एंड पे आप लोगों ने डिपेंडेंट वर्ड के कॉमा लगाना है, ठीक है। आगे देखिए मैं बस ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज उन्होंने दी हुई है आप यूज्ड वर्ड की, कि आप लोग प्रैक्टिस करें और इसमें कॉमा लगाएं, इसमें इसको करेक्ट करें, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद ही करनी है प्रैक्टिस 2 एक्सरसाइज, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करवाई, ये आप लोग काइंडली खुद करें। अभी करेक्शन कॉमा सप्लाइज को हम लोग किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। कॉमा सप्लाइज कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग वन ऑफ द सेम 3 मेथड्स सजेस्ट फॉर करेक्टिंग द फ्यूज सेंटेंस, ठीक है। हम कॉमा सेंटेंस को ट्रू सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हैं, वही पिछले वाला, ठीक है। अब इसमें ज्वाइनिंग वर्ड्स लगा सकते हैं, सेम टू सेम वही उन्होंने सारी चीजें इसमें भी बताई हुई है। सैड इज ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट, ये देखिए इसको हमने 2 वर्ड्स में यूज कर लिया, ठीक है। आगे हम एड अ डिपेंडेंट वर्ड, इसमें डिपेंडेंट वर्ड लगा सकते हैं तो वन ऑफ द कंप्लीट थॉट बनाने के लिए, कंप्लीट थॉट बनाने के लिए डिपेंडेंट वर्ड मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, तो आप लोगों को चाहिए वो भी आप लोग लेक्चर लें, ठीक है। आगे ये देखिए ये प्रैक्टिस नंबर 3 दी हुई है, ये मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस एक्सरसाइज खुद ही करनी है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवा रही हूँ। आगे रिव्यू आप लोगों ने करना है, आंसर भी इन्होंने नीचे दिए होते हैं, आप लोग काइंडली खुद प्रैक्टिस करें और इन्हें ठीक करें, ठीक है। ये देखिए मिसप्लेस्ड मॉडिफायर इज अ मॉडिफायर दैट इज इनकरेक्टली सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ड और वर्ब दैट इट डिस्क्राइब, ठीक है। ये क्या कहता है, इनकरेक्टली सेपरेट करता है वर्ड को, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है, माई ब्रदर बॉट अ यूज्ड कार फ्रॉम अ लोकल डीलर विद अ लीकिंग पाइप, ये देखिए हमारे पास मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इनकरेक्टली सेपरेट कार्ड है। आप लोगों ने ये याद रखना है, आप लोगों ने करेक्ट तरीके से इसको सेपरेट करना है। आगे ये चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिस में कर लेनी है। आगे हम लेक्चर नंबर 26 सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का आप लोगों को पता होगा, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा हो, वर्ब क्या होता है, जो काम किया जाए, ठीक है। जैसे मदर है, यहाँ पे मदर काम कर रही है, ठीक है, मदर वर्क एट 2 जॉब्स, मदर यानी कि 2 जॉब्स का काम करती है, ठीक है, माय मदर मेरी अम्मी। तो मदर जो होगा हमारे पास ये सब्जेक्ट होगा और जो हमारे पास वर्क होगा ये हमारे पास वर्ब होगा, क्योंकि ये काम है, ठीक है। इनकरेक्टली रिटन द सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री, ये हमारे पास कुछ रिवीजन ऑफ प्रैक्टिस सॉरी प्रेजेंट टेंस की आप लोगों ने रिवीजन करनी है। आप लोगों को टेंसेस आते हैं या नहीं आते आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को जब लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया था मीटर में, मैंने आप लोगों को बोला था अपने पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंसेस आप लोगों ने रट लेने हैं, ठीक है, क्योंकि सारी मतलब ना ये टेंसेस आते ही आते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस अभी करवाती हूँ। प्रेजेंट टेंस हमारे पास क्या होता है, जिसमें एस और ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है, वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस होता है। आप लोगों ने जस्ट ये ही जानना जरूरी है यहाँ पे, लेकिन अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देनी है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, मैं कंप्लीट वीडियो इस पे बना दूंगी, ठीक है।
जैसे कि सिंगुलर वर्ड है हमारे पास आई, सिंगुलर के साथ है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, सिंगुलर वर्ड के साथ ही, शी, इट के साथ एस लगता है, और प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा हम लोग नहीं करते, ठीक है। जैसे आप लोग नोट कर रहे हैं शी वर्क्स, इट वर्क्स, इसके साथ तो एस या ई एस का इजाफा कर रहे हैं हम, लेकिन प्लूरल के साथ हम नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे भी यही उन्होंने बताया हुआ है। आगे उन्होंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है, ये देखें, द रैग पिकर सॉर्ट्स ह्यूज बंडल्स ऑफ रैग्स। अब ये देखिए रैग पिकर है, ये सिंगुलर है, तो हम इसके साथ सॉर्ट्स लगाएंगे, लेकिन अगर रैग पिकर्स हो जाएगी, प्लूरल बन जाता है, तो उसके साथ सॉर्ट लगेगा, ठीक है। बाकी सारे उन्होंने स्टूडेंट्स इसी तरह की एग्जाम्पल दी हुई है। ये आप लोगों की प्रैक्टिस पाना एक्सरसाइज तो मैंने करवा दी है। आगे सब्जेक्ट एंड वर्ब सेपरेटेड बाय प्रीपोजिशनल फ्रेज। सब्जेक्ट और वर्ब को हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज से। प्रीपोजिशन कौन सी होती है? एज, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, टू। अगर आप लोगों को प्रीपोजिशन नहीं आती, इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, ठीक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। घंटा लग जाता है प्रीपोजिशन समझाने में, ठीक है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आती, तो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में तो काइंडली नहीं समझा सकती ना, ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन आपको लिए समझनी जरूरी है। आप लोग नीचे जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लिंक मिलेगा, आप काइंडली वहां से प्रीपोजिशन कर लें, ठीक है। ये देखिए आगे हमारे पास मार ऑर्डर हैविंग सेल दिस। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखिए एज, इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ये हमारे पास क्या होंगे? ये हमारे पास प्रीपोजिशनल वर्ड होंगे, ठीक है। ये वहां पे मैंने बताया हुआ है एज किसके साथ लगता है? इन, ऑन, ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, ठीक है। आगे उन्होंने प्रैक्टिस दी हुई है, ये आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने यहाँ से प्रीपोजिशन, वर्ड, वर्ब और सब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है, उन्होंने ये प्रैक्टिस दी हुई है, तो आप लोग आई होप कि आप लोग ढूंढ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ये उन्होंने बताया वर्ब कमिंग बिफोर द सब्जेक्ट। कहते हैं वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ना वर्ब से पहले आता है, जैसे आई सा द फिल्म, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से होगा। ये सारी आप लोगों की एक्सरसाइजेस हैं, ये आप लोगों ने खुद करनी है। आगे इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं? जो किसी भी पार्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक की तरफ इशारा नहीं करते, ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की तरफ इशारा नहीं करते, जैसे ईच, एनीवन, हर कोई, एवरीवन, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक नाम लेके नहीं शो किया जाता, उसे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन इन द अबव बॉक्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कहते हैं प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, शो करते हैं बॉक्स में, और ये सिंगुलर वर्ब ही हमेशा देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप इन द फ्लोइंग सेंटेंस। अब हमने सब्जेक्ट वर्ब के रिलेशनशिप में इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करना है, ये उन्होंने बताया हुआ, ठीक है। बेसिकली ये देखें हमारे पास नेदर ऑफ माई पेरेंट इज अलाइव। अब उसमें हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास वो नेदर है, और सिंगुलर वर्ब जो हमारे पास है वो इज है, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट उन्होंने दी, ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब इसके साथ इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 4 करनी है। फिर उसके बाद कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट अब हम किसको कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं यूजली टू और मोर सब्जेक्ट विच आर जॉइंड बाय एंड। इसे हम एंड, नॉर, आर के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उसे हम कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे नेदर, नॉट और नॉट ओनली हो गया, ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं जिसको हमें ज्वाइन करना होता है टू सब्जेक्ट के दरमियान, ठीक है। दो सब्जेक्ट होंगे और उनके दरमियान हमने कंपाउंड सेंटेंस या फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल देती हूँ प्रैक्टिस में से, जहां से चले करते हैं। द प्रोनाउन ऑल एंड सम आर इधर सिंगुलर आर प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द वर्ड्स एंड फॉलो हिम। कहते हैं ये हमारे पास ऑल और सम जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग करता है, डिपेंड करता है वर्ड पे, ठीक है। अब ये देखिए हमने रिव्यू करना है इसका। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक अ डैश वर्ब, यहाँ पे सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो सिंगुलर वर्ब ये हमारे पास यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रू फॉल्स करने हैं। आगे मेरे पास लेक्चर नंबर आता है 27, राइटिंग वाला लेक्चर। इसमें आप लोगों को प्रोनाउन उन्होंने बताए हुए हैं। प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? प्रोनाउन आपको अगर नहीं आते उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको साथ थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ प्रोनाउन का। प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है? जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हम देखें ना, प्रोनाउन मतलब होता है जैसे सा दिया,
हम एक दफा सादिया यानी हम कायदे के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, हम कायदे में एक मरतबा सिर्फ फर्स्ट लाइन पे उनका इंट्रो देने के लिए यूज करेंगे, बाकी हम आगे ही लगाते जाएंगे। जो ही होगा वो हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मतलब अगर कोई भी बहुत ज्यादा लंबा नाम है, ठीक है, कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना, हम बार बार इसे लिखने की बजाय हम ही लगा देते हैं, ठीक है। या फिर उसकी जगह कोई लड़की का नाम होता है तो हम शी लगा देते हैं, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो इसलिए हमें प्रोनाउंस इजी बनाता है सेंटेंसेस को, ठीक है। ये बेसिकली इसका काम है। अगर प्रोनाउन आप लोगों को पता ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ये सारा हिज, हर, देम, अस, ये सारी चीजें जो है ना ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कहाँ पे लगता है कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल दी हुई है, द स्टूडेंट हैव स्पेंट मैनी आवर्स स्टडिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन। अब जो स्टूडेंट्स है ये हमारे पास क्या हमने एकदम मरतबा यूज किया है और आगे हम देयर लगा रहे हैं इसकी जगह पे, ठीक है। देयर जो हमारे पास होगा, अब ये एंटीसीडेंट का वर्ड यूज हो रहा है। एंटीसीडेंट होता है जो हमारे पास, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स है जो वो एंटीसीडेंट होगा, और देयर जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, हमारे पास हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक है। Sometime call the pronoun antecedent। आगे हमारे पास इन्होंने कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन की लिस्ट दी हुई है जो सिर्फ सिंगुलर में यूज होते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से काट लेने हैं कि कौन कौन से सिर्फ सिंगुलर यूज होते हैं। एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है कुछ करने वाली, ये आप लोगों ने करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग, अगर कोई भी किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही होगी, वैसे तो इन्होंने आंसर नीचे ही दिए होते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, जैसे आई, मी, माई, यू, योर, हमारे पास सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये भी आप लोगों को याद करने होंगे, ठीक है। और प्लूरल में वी, अस, आवर, यू, योर, दे, देम, देयर, ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। इनका यूज भी आप लोगों को करना होगा, उसके लिए मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके आप लोग यूज सीख सकते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट लेक्चर होगा उसमें। ये सारे आप लोगों की आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज अगर मैं यही करवाने लगूं, आप लोगों को कंसेप्ट दिया आप लोगों ने ये खुद करने के, मैं यही करवाने लगूं तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। आगे हम इंशाल्लाह 28 से लेके 30 तक लेक्चर क्लियर करेंगे, ठीक है। आप लोग चाहते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।